हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमपीएफएसओ के प्रमुख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आता है, एफएसएस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एफएसएस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ, 2006 को लागू हुआ। इसके बाद देखिए, फसई का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर। फसई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखें, HACCP का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। HACCP का पूरा नाम है। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, मिल्क में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, मतलब मिल्क में, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लैक्टोज। मिल्क में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, लैक्टोज है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करती है, हमारी मुख्यतः आँख को प्रभावित करती है। ठीक है, मुख्यतः आँख को प्रभावित करती है। इधर ऑप्शन ए में देखिए आपके स्कर्वी है, वो विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो आपको इसको भी अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, एजी मार्क किसके लिए सर्टिफिकेशन है, मतलब किसके लिए एजी मार्क आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखें, दाल में मेटानेल येलो टेस्ट किससे होता है। मेटानेल येलो टेस्ट होता है, तो वो किससे होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, HCl। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही आंसर है। इसके बाद देखें, फसई लोगों में कितनी रंगीन रेखाएं होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चार रंगीन रेखाएं होती हैं फसई लोगों में। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, मिल्क में डिटर्जेंट की पहचान। मिल्क में हम डिटर्जेंट की पहचान किस टेस्ट से करते हैं, किस परीक्षण से करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्म टेस्ट से हम मिल्क में डिटर्जेंट की पहचान करते हैं। अगला देखें, लेवल पर बैच नंबर किसके लिए आवश्यक है। लेवल पर बैच नंबर किसके लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसएबिलिटी के लिए आवश्यक है। किसके लिए, ट्रांसएबिलिटी के लिए आवश्यक है। इसके बाद देखें, ब्लड में ऑक्सीजन कौन लेकर जाता है, मतलब हमारी बॉडी में जो बॉडी के ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको कौन सप्लाई करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। इसमें पूछा गया है आपसे कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। तो लेमन इधर क्या है, खट्टा है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन सी का स्रोत क्या है, लेमन है, मतलब नींबू है। इसके बाद देखिए, टर्मेरिक। टर्मेरिक में किसकी मिलावट आम है। टर्मेरिक मतलब हल्दी। हल्दी में किसकी मिलावट की जाती है। तो इसका सही आंसर है मेटानेल येलो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मेटानेल येलो की मिलावट किस में की जाती है, टर्मरिक में की जाती है और दालों में की जाती है। ठीक है, इसके बाद देखें, pH 7 का क्या अर्थ है। pH 7 का अर्थ है कि कोई भी जिसका मान pH 7 है वो कैसा है, एक उदासीन है, ना तो वो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। यदि pH किसी भी चीज़ का जो pH है अगर वो 7 से कम है, 7 से कम है, इसका मतलब है वो अम्लीय है। और जो 7 से ज़्यादा है उसका मतलब वो क्षारीय है। और यदि pH 7 है तो इसका मतलब है कि वो उदासीन है, जैसे कि शुद्ध जल। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये नेचुरली उदासीन है। इसके बाद देखें, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ब्रेड फर्मेंशन किससे होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट से होता है। इसके बाद देखें, किसमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। मीट में होती है, मांस में होती है, मछली में होती है, एग के योक में होती है, या फिर
तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यक के योल्क में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। इसके बाद देखें FSS एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। जो FSS एक्ट है वो किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी 2006। 2006 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें आप फसई का लोगो किससे बनता है। फसई का लोगो किससे बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑरेंज एंड ग्रीन करवस से। क्या है, ऑरेंज और ग्रीन करवस से बनता है फसई का लोगो। इसके बाद देखें फूड इंस्पेक्टर को नया नाम क्या दिया गया है। अभी फूड इंस्पेक्टर को क्या क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी ऑफिसर कहा जाता है फूड इंस्पेक्टर को, इसका नाम बदल दिया गया है। इसके बाद देखें मिल्क में एसिडिटी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बैक्टीरिया एक्शन। बैक्टीरियल एक्शन क्या है, मिल्क में एसिडिटी बढ़ने का मुख्य कारण है। इसके बाद देखें, इसके बाद आता है मेटानिल येलो। मेटानिल येलो किस में मिलाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि मेटानिल येलो टर्मरिक मतलब हल्दी और दाल में मिलाया जाता है उसके किसके लिए, कलर के लिए। इसके बाद देखें आप काउ मिल्क मतलब गाय की दूध का कलर किसके कारण पीला होता है। गाय का दूध है, गाय आप देखेंगे भैंस के दूध और गाय के दूध को आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भैंस का दूध है वो ज़्यादा सफ़ेद होता है किसके देन काउ के दूध के, मतलब कि गाय के दूध की अपेक्षा में। तो इसका क्या कारण है कि काउ का जो मिल्क है, दूध है गाय का, वो पीला होता है। तो इसका कारण है ऑप्शन बी, कैरोटीन इज अ करेक्ट आंसर। कैरोटीन के कारण काउ का जो दूध है, गाय का जो दूध है वो कैसा होता है, पीला होता है। इसके बाद देखें ISO 2200 किससे संबंधित है। ISO 22000 किससे संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फूड सेफ्टी MGMT से संबंधित है। इसके बाद देखें DDT किस प्रकार का प्रदूषक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ये कैसा है, एक पेस्टिसाइड है, कीटाणुनाशक है। DDT क्या है, कीटाणुनाशक है, पेस्टिसाइड है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें UST अल्ट्रा हाई ट्रीटमेंट मिल्क का टेम्परेचर कितना होता है। ये मतलब इधर पूछा गया है कि UST मिल्क है, UST दूध है, उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 135 से 150 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है। इसके बाद देखें टी मतलब चाय में आयरन पार्टिकल्स कैसे डिटेक्ट होते हैं। चाय में आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे डिटेक्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें मिल्क में स्टार्च की जांच हम किस परीक्षण या किस टेस्ट से करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें कौन सा प्रिजर्वेटिव क्लास सेकंड में आता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें मिल्क का pH कितना होता है। इधर आपसे दूध का pH पूछा गया है तो वो कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6.6 to 6.8। 6.6 भी हो सकता है, 6.8 भी हो सकता है। तो मिल्क का pH क्या है, इतना है। इसके बाद देखें घी में रेंसिडिटी किसके कारण होती है। रेंसिटी मतलब जो गंधता टाइप की आ जाती है ना घी में, वो किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फैट ऑक्सीडेशन मतलब कि वसा का इधर क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। इधर वसा का ऑक्सीकरण के कारण घी में क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। इसके बाद देखें ब्रेड बनाने में कौन आवश्यक है, किसकी मतलब आवश्यकता होती है ब्रेड बनाने में। मशरूम, ईस्ट, वायरस, मोल्ट। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ब्रेड बनाने में किसकी आवश्यकता होती है, ईस्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखें कौन सा खाद्य लंबी समय तक क्या होता है, रेफ्रिजरेटेड नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ना तो मीट को ज़्यादा समय तक रखा जा सकता है लंबी समय तक, ना फिश को, ना मिल्क को। इसके बाद देखें फूड पॉइजनिंग का सबसे कॉमन बैक्टीरियल कॉज कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें मिल्क में वाटर एडल्ट्रेशन जांच कौन से टेस्ट से होती है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर टेस्ट से होती है। इसके बाद देखें ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि फसई का कार्य क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। फसई का क्या कार्य है, फूड सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स। इसके बाद देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इसके बाद देखें फूड इरेडिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें टर्मरिक में चॉक पाउडर पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट आवश्यक है, मतलब हम किस हल्दी में जो चॉक पाउडर होता है उसको पहचानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा परीक्षण करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें पीएफए एक्ट को पूर्ण रूप से किसने रिप्लेस किया, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ने। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट ने क्या किया, पीएफ एक्ट को रिप्लेस किया, मतलब इसके स्थान पर ए आया है। इसके बाद देखें मिल्क में प्रोटीन का नाम, मिल्क में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आपको उसका नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें कौन सा ऑयल हार्ड हेल्दी ऑयल माना जाता है, जो हमारे हृदय के लिए अच्छा ऑयल कौन सा माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ओलाइव ऑयल। ओलाइव ऑयल इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए फसई के साइंटिफिक पैनल्स कितने हैं, फसई के जो वैज्ञानिक पैनल्स हैं वो कितने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 पैनल्स हैं किसके, फसई के साइंटिफिक पैनल्स कितने हैं, 13 है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं, इसका सही आंसर है विटामिन सी, सॉरी इसका सही आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। मतलब इधर आपसे पूछा गया है एंटी स्टेरिलिटी, मतलब बांझपन को जो विटामिन रोकता है या उसको कम करता है, इधर बांझपन के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। विटामिन ई क्या करता है, एंटी स्टेरिलिटी को कम करता है या फिर उसको रोकता है, बांझपन को रोकता है या फिर कम करता है। इसके बाद देखें क्लोरेरा किस बैक्टीरिया से होता है, सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें फ्रूट रिपेनिंग में कौन सा हार्मोन्स कार्य करता है, फ्रूट रिपेनिंग में कौन सा हार्मोन कार्य करता है, मतलब फ्रूट्स मतलब फल को पकाने में फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन कार्यकारी होता है, कौन सा हार्मोन की सहायता से फल पकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन इज अ करेक्ट आंसर। एथिलीन इज अ करेक्ट आंसर। एथिलीन हार्मोन्स के कारण ही फ्रूट्स क्या होते हैं, पकते हैं। इसके बाद देखें किस फूड में वाटर एक्टिविटी सबसे अधिक होती है, मतलब किस फूड में, किस फल में किस भोजन में जो वाटर की एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फ्रेश की मीट में, मछली के मांस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद देखें किस फूड में एफ्लेक्सोनिक कंटामिनेशंस अधिक पाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, ग्राउंड नट। इसके बाद देखें दूध में पानी मिलावट की जांच किससे की जाती है, जो दूध में पानी की मिलावट है उसकी जांच हम किससे करते हैं, कौन से यंत्र से करते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ए, लैक्टोमीटर से हम इसकी जांच करते हैं। इसके बाद देखें फलों को पकाने वाला प्राकृतिक गैस हार्मोन कौन सा है, तो अभी हमने पढ़ा है कि वो कौन सा है, एथिलीन है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपके गेहूं में मिलावट के रूप में सूजी पत्थर की पहचान कैसे होती है। गेहूं में सीधी सी बात है कि गेहूं में मिलावट के रूप में जो सूजी या फिर और किसी भी प्रकार की जो मिला दिए जाते हैं उसकी पहचान कैसे होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पानी परीक्षण से। इसके बाद देखें दूध का सामान्य पीएच कितना होता है, तो अभी हमने पढ़ा था 6.6 टू 6.8, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें मक्खन का रंग मुक्ता किससे आता है,
इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कैरोटीन के कारण मक्खन का रंग आता है। इसके बाद देखिए, रोटी या ब्रेड में जो फफूंदी लगती है उसका कारण क्या है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप थोड़ी लंबे समय तक या फिर लंबे समय तक कहें या फिर जितना थोड़ी सी ही लंबे समय तक अगर आप रोटी और ब्रेड को ऐसा ही खुला छोड़ दें तो उसमें क्या होता है कि वाइट वाइट करके कुछ लगने लगता है, जैसे हम फफूंदी कहते हैं। तो वो किसके कारण होता है, कम तापमान, अधिक नमी या अधिक वसा या कम प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिक नमी के कारण ऐसा क्या होता है, रोटी और ब्रेड में फफूंदी लग जाती है। इसके बाद देखें, फूड में फोर्टिफाइड चिन्ह कौन सा होता है। फूड में फोर्टिफाइड चिन्ह कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, +F से इसको अंकित किया जाता है। इसके बाद देखें, दाल में मिले मेटानिल येलो की पहचान किससे की जाती है। अभी मेटानिल येलो हमने देखा था कि वो किस में मिलाया जाता है, आमतौर पर हल्दी और दालों में। तो इधर पूछा गया है कि दाल में मिली मेटानिल येलो की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि इसमें मिला है या नहीं मिला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HCl की सहायता से हम इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके बाद देखें, दही बनने के लिए कौन सा जीवाणु प्रयोग होता है। मतलब दूध से दही परिवर्तन के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। और जब आप सुबह सुबह जब वो सूर्य निकलता है और सुबह सुबह की जब आप धूप लेते हैं तो उससे और ज़्यादा हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो इसके बाद देखें, सरसों के तेल में अर्गेमोन तेल की पहचान कैसे होती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रिक एसिड टेस्ट से होती है। इसके बाद देखें, खून में ऑक्सीजन कौन ले जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन ले जाता है, इसमें तो आ रहा है RBC। ओ हाँ, खून में आ रहा है इसमें, तो RBC रेड ब्लड सेल ले जाते हैं। इसके बाद देखें, UHT दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। UHT दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 135 से 150 सेल्सियस तक। इसका मतलब देखो, आप जानते हैं UHT दूध से इधर क्या तात्पर्य है। क्या आप जानते हैं कि UHT दूध से इधर क्या तात्पर्य है। UHT दूध से तात्पर्य है कि दूध को बहुत कम समय मतलब जैसे 2 या 3 सेकंड तक बहुत ज़्यादा बहुत अधिक तापमान पर गर्म करना UHT कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि जब हम UHT का मतलब है, जब हम दूध को बहुत कम समय कुछ ही सेकंडों के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसको UHT दूध कहते हैं। तो और उसका तापमान क्या रहता है, इधर वही पूछा गया है, तो 135 से 150 सेल्सियस होता है। इसके बाद देखें, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब इधर आप मुझको बताना है कि टार्ट्रिक जो एसिड ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, एक इसमें पाया जाता है। इसके बाद देखें, बोतल बंद डिब्बा बंद भोजन, बोतल बंद हो या फिर डिब्बा बंद भोजन है, वो क्या हो जाता है, स्पॉइलेज हो जाता है, मतलब वो खराब हो जाता है। जो कभी कभी क्या, बोतल बंद और डिब्बा बंद, जब काफ़ी टाइम तक जो भोजन बंद रहता है डिब्बों में, तो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो वो किस कारण होता है, ये उससे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हवा प्रवेश के कारण होता है। इसके बाद देखें, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम किस प्रकार का खाद्य विषाक्तता पैदा करता है। तो कैसा होता है, डेडली होता है। इसके बाद देखें, दूध में स्टार्च मिलावट की पहचान कैसे होती है। दूध में हम कैसे पहचानते हैं कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, आयोडीन टेस्ट से हम जान सकते हैं कि दूध में स्टार्च की मिलावट है या नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, शरीर की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी है, किसे कहा गया है। DNA, ATP, ग्लूकोज या प्रोटीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ATP को कहा गया है। इसके बाद देखिए, कौन सा खाद्य पदार्थ अफ्लाटॉक्सिन से अधिक संक्रमित होता है। अफ्लाटॉक्सिन से अधिक संक्रमित कौन सा खाद्य पदार्थ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मूंगफली इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
इधर अगर आपको ऐसे ना दिया जाए और 37 दिया जाए तो आपको 37 ही लगा कर आना है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 36.5 टू 37 सेल्सियस। इसके बाद देखिए, खाद में खराब गंध आने का मुख्य कारण क्या होता है? जब जो खाद्य पदार्थ होते हैं हम उनको काफ़ी देर तक मतलब कि उनकी उनकी मतलब समय से अधिक रखा रहने दी तो वो क्या होता है? खराब हो जाता है, ठीक है। और उसमें से क्या आती है? गंध आती है, खराब गंध आती है। तो उसके आने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फैट का उसमें क्या हो जाता है? फैट का ऑक्सीकरण हो जाता है। फैट का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, इसलिए उसमें से खराब गंध आने लगती है। इसके बाद देखें, रेफ्रिजरेशन का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? रेफ्रिजरेशन का मुख्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, निम्न ताप पर आधारित है। इसके बाद देखा है, निम्न में से कौन सा खाद्य कंप्लीट प्रोटीन कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, फल और सब्जियों का प्राकृतिक रंग किससे बनता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कैरोटीनॉइड से। कैरोटीनॉइड से फलों सब्जियों का प्राकृतिक रंग आता है। इसके बाद देखें, खाद्य सुरक्षा में सेल्फ लाइफ का क्या अर्थ है? खाद्य सुरक्षा में सेल्फ लाइफ का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खाद की सुरक्षित उपयोग अवधि। खाद की सुरक्षित उपयोग अवधि सेल्फ लाइफ का अर्थ है खाद सुरक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, किस तापमान पर बैक्टीरिया सबसे तेजी से बढ़ते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस पर बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। इसके बाद देखें, फल को काटने के बाद जो फल है वो काला पड़ने लगता है, तो वो किस कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण जो है फल को जब हम काटते हैं तो वे जब फल को हम काटते हैं और थोड़ी रखा रहने दिया अगर फल को, तो वो क्या होने लगता है? काला पड़ने लगता है, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण होता है। इसके बाद देखें, डिलीशियस एप्पल किसका उदाहरण है? तो सिंपल सी बात है, वो फल का उदाहरण है। फिर देखें, खाद में पाए जाने वाली फाइबर किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इज द करेक्ट आंसर, जटिल कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, प्याज काटने पर आंसू आने का कारण। जब हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंसू आते हैं, इसका कारण क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, सल्फर यौगिक के कारण क्या होता है? प्याज काटने पर हमारे आंसू आते हैं। इसके बाद देखिए, चावल में मिलावट पहचानने के लिए कौन सा परीक्षण होता है? चावल में मिलावट पहचानने के हम कैसे मतलब पता लगाएं कि ये चावल उच्च गुणवत्ता वाला है या नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पानी में तैरने या डूबने से हम इसका पता लगा सकते हैं। जो चावल अच्छी गुणवत्ता का होगा वो पानी में डूब जाएगा, और जो जिसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी वो चावल क्या है? पानी में तैरने लगेगा। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि चावल कैसा है। इसके बाद देखें, मांस के खराब होने का सबसे पहला लक्षण क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मांस के खराब होने का पहला लक्षण है रंग बदलना। जैसे ही मांस खराब होना शुरू होता है तो उससे पहले सबसे पहले उसमें बदलाव क्या आता है कि उसका रंग बदलने लगता है। इसके बाद देखें, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में मुख्य अम्ल कौन सा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। इसके बाद देखें, केक फूला हुआ क्यों होता है? तो इसका सही आंसर है, बेकिंग पाउडर से गैस बनती है। जब हम केक में बेकिंग पाउडर मिलाते हैं तो उसके बुलबुले बनते हैं जो फूलने लगते हैं। तो किसके कारण केक फूला हुआ रहता है? बेकिंग पाउडर के कारण। इसके बाद देखें, कौन सा विटामिन रक्त के धक्के में सहायक है? तो विटामिन के इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, खाद्य पदार्थों का ठंड में सूखना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रीज ड्राइंग इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, ब्राउन ब्रेड में ब्राउन रंग किसके कारण आता है? जो ब्राउन ब्रेड है उसमें ब्राउन रंग होता है, वो किसके कारण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ब्रांड या चोकर के कारण होता है। इसके बाद देखें, फसई द्वारा मान्यता प्राप्त रेफरेंस फूड लैब कौन सी है? फसई द्वारा मान्यता प्राप्त रेफरेंस फूड लैब कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। NDRB, IARB और SFTR-IB इसके सही आंसर है। इसके बाद देखें, दालों में प्रोटीन का औसत प्रतिशत कितना होता है? दालों में कितना प्रोटीन पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी,
20 से 25% तक दालों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद देखें फ्लोरोसिस रोग किसके अधिक सेवन से होता है। फ्लोरोसिस जो रोग होता है वो किसके अधिक सेवन से होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोराइड के कारण। इसके बाद देखें फसई किस अधिनियम के अंतर्गत काम करती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्या करता है, फसई काम करता है। इसके बाद देखें HACCP प्रणाली का उद्देश्य क्या है। सही आंसर ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा के खतरों की पहचान और नियंत्रण करना HACCP का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद देखें फलों और सब्जियों की ताजगी बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सी जो प्रक्रिया है वो उपयोगी है। कैसे हम फलों और सब्जियों को ताज़ा रख सकते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, फ्रीजिंग करके। इसके बाद देखें भोजन में मिलावट के लिए अस्वीकृत रंग मिलाने की जांच कैसे की जाती है। मतलब भोजन में जो ऐसे रंग मिला दिए जाते हैं उसकी हम क्या है पहचान कैसे कर सकते हैं कि कैसे हम इसको जांच कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर पेपर क्रोमेटोग्राफी की सहायता से। इसके बाद देखें फसई के लाइसेंस की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अधिकतम 5 वर्ष हो सकती है। इसके बाद देखें भोजन में बैक्टीरियल वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पेस्टरीकरण इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें दाल में मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि HCl टेस्ट क्या है, दाल में मिलावट का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखें फूड सेफ्टी ऑफिसर FSO का मुख्य दायित्व क्या है। सही आंसर है खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा करना FSO का क्या है, मुख्य दायित्व है।